टूटी फूटी नाव बड़ी मन भीषण भव लद धार। जयति जयति जय देव दया निधि बेग उतारो पार। परम गुरु राम मिलावन हार। मध्यकाल में संतों का, भक्तों का एक बहुत बड़ा मंडल धरा धाम पर अवतरित हुआ। प्रायः एक क्रम मिलता है 5000 वर्षों का, एक क्रम मिलता है 2500 वर्षों का और एक क्रम मिलता है 500 वर्षों का। भगवान गीता में कहते हैं संभवामि युगे युगे, युग युग में सदा सर्वदा भगवान धरा धाम पर अवतरित होते। ये भगवान के वचन। लेकिन हर बार भगवान, जैसे भगवान के प्रधान अवतार तो 10 ही है और वैसे 24 अवतार, तो हर बार भगवान का अवतरण उस रूप में नहीं होता, लेकिन संत रूप में भगवान सदा सर्वदा धरा धाम पर अवतरित होते। अर्चावतार रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में तो भगवान सदा सर्वदा धरती पर रहते ही। भगवान की प्रतिमाएं भी भगवान की अर्चावतार, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं अपने अर्चा विग्रहों में, अपने शिव विग्रहों में। लेकिन ये जो प्रतिमाओं में भगवान का अवतरण है, ये भी भगवान के प्यारों के कारण, भगवान के संतों के कारण, भगवान के भक्तों के कारण। भगवान के वे भक्त जो जगत हित की ओर तत्पर होते, वे ज्ञानी जो केवल आत्म मोक्षार्थ नहीं, जगत के हित के लिए भी अग्रसर होते। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, वे संत कहलाते। और ऐसे संत ही गुरु की भूमिका में आते। तो गुरु तो वही है जो भगवान से मिला है। ये पद कहता है, मध्यकाल का ही ये पद है, जब बहुत बड़ी संख्या में धरा धाम पर आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत भूमि पर भक्तों की एक मंडली अवतरित हुई भगवान के कृपा से। स्वयं भगवान भी अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में। और श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में जब भगवान प्रकट हुए नवद्वीप में, पश्चिमी बंगाल में, वो भी भगवान का भक्तावतार ही था। भगवान ने गुरु के रूप में, भगवान ने भक्त के रूप में सारे संसार को भगवान नाम, भगवत भक्ति की महिमा का उपदेश करने के लिए यह परम मधुर गौरांग रूप धारण किया। श्रीमद् वल्लभाचार्य भी उसी काल में हुए और श्रीमद् वल्लभाचार्य के भक्त भी उन्हें भगवान का अवतार ही कहते हैं। है भी सच, सारे के सारे गुरु, सारे के सारे संत भगवान के अवतार ही है। जब द्वारिका, ये जगन्नाथपुरी में आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ बलराम जी के साथ, सुभद्रा जी के साथ उनकी जब विशाल शोभा यात्रा निकलती है, तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के समय में जब ये शोभा यात्रा निकलती थी, तो भगवान जगन्नाथ के साथ साथ अपने पूरी मंडली के साथ, भक्त मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गाते हुए, बजाते हुए
मृदंग बजते रहते थे, झाल बजते रहते थे, ढोल बजते रहते थे और भक्तों के मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गाते हुए जब जगन्नाथपुरी के राजमार्गों से चलते थे, विशाल काय जन समूह, आज भी जैसे लगता है कि सारा भक्त मंडल भारत भूमि का जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में संग संग गाते बजाते निकलता है। उस समय भी बड़ी भारी भीड़, और जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैताचार्य के संग और भी दूसरे अद्वैताचार्य तो नहीं रहते थे और दूसरे तमाम बहुत से भक्त रहते थे, उनके संग जब गाते बजाते नाचते निकलते तो सारा जन समूह सचल जगन्नाथ की जय, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सचल जगन्नाथ के साथ नाम के साथ संबोधन के साथ उनकी जयकार करता हुआ आगे पीछे चलता था। तो संत तो सचल जगन्नाथ होते ही हैं, संत तो भगवान के साकार विग्रह होते हैं। संत उसी को कहते हैं, गुरु उसी को कहते हैं जितने अपने घट को, अपने जीवन के पात्र को ऐसा खाली किया कि उसमें भगवान का अमृत भर गया, अपने को ऐसा दीप्त किया कि भगवान उसमें प्रकट हो गए, उन्हीं को संत है। तो जिसमें भगवान प्रकट हो गए उसे, अब उसे शरीर क्या है, उसी महापुरुष को गुरु कहते हैं, संत कहते हैं। और इसीलिए ये पद कहता है परम गुरु राम मिलावन हार। साधारण जो गुरु दिखाई देते हैं आपको संसार में, जो शिक्षक हैं, उपदेशक हैं, जो धर्म की व्याख्या करते हैं, धर्म की कथा कहते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, कथावाचक है, उपदेश करते हैं, ये सामान्य जो गुरु है ये धर्म उपदेशक मात्र है, ये उपदेश का मात्र है, धर्म का उपदेश करते हैं। उनसे जीवन में आप धर्म की शिक्षा ले सकते हैं, कैसे रहना चाहिए, सदाचार क्या है, जीवन में कैसे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म का निर्वाह करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसकी शिक्षा देने वाले जो शिक्षक हैं वे गुरु कहला सकते हैं। लेकिन ये पद कहता है कि परम गुरु तो वो है जो राम से मिला है। जो राम से मिला नहीं है वो तुम्हें राम से नहीं मिला सकता। इसलिए बड़ा सोच के, ठोक बजा के गुरु करना चाहिए। कोई ऐसा दोहा भी है कि पानी, लोकोक्ति कहती है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु उसको करना चाहिए जिसने भगवान का के अपरोक्षानुभूति के, जिसने केवल शब्द पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, ग्रंथ रटे हैं, वो उपदेशक तो हो सकता है। लेकिन जिसने तत्व को का दर्शन नहीं किया, जो तत्वदर्शी नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र कहते हैं शाब्दे परे च निश्रात। शब्द यानी ग्रंथ यानी शास्त्रों में भी निष्णात होना चाहिए गुरु को, और जो परा तत्व है, परमात्मा तत्व है, परम तत्व है, उसमें भी निष्णात होना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम च। इसलिए कठोपनिषद कहता है कि गुरु को श्रोत्री भी होना चाहिए, श्रुति संपन्न, वेद संपन्न भी होना चाहिए, वेदज्ञ भी होना चाहिए, पुराणज्ञ भी होना चाहिए, शास्त्रज्ञ भी होना चाहिए, और गुरु को अपरोक्षानुभूति भगवान के उससे भी संपन्न होना चाहिए। दोनों जहां जुड़े उसी को गुरु करना है। क्योंकि अगर गुरु ने स्वयं भगवत दर्शन नहीं किया, वो गुरु ने स्वयं राम से
राम का साक्षात्कार नहीं किया तो वो तुम्हें राम से नहीं मिला। तुम प्रायः ये गलती करते हो। बड़ी से बड़ी संख्या संसार में शिक्षकों की है, शास्त्र शिक्षकों की, जो बड़े बड़े केंद्र हैं, धर्म केंद्र हैं, तीर्थ हैं, जैसे कि अयोध्या है, जैसे कि वृंदावन मथुरा है, ऐसे तीर्थों में जाओगे, स्कूल खुले हुए, जैसे सलेमपुर में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली में, न्यूयॉर्क में विश्वविद्यालय हैं, विज्ञान पढ़ाने वाले, सोशल साइंसेज पढ़ाने वाले, प्रौद्योगिकी पढ़ाने वाले, टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले। वैसे ही तीर्थ स्थानों में शास्त्र पढ़ाने वाले, कथा पढ़ाने वाले, संगीत सिखाने वाले, संस्कृत सिखाने वाले, संस्कृत का व्याकरण सिखाने वाले स्कूल बने हुए। वहां बच्चे जाते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण संतानें जाती हैं और वहां शिक्षण प्राप्त करती हैं। अच्छा है, लेकिन उस शिक्षण से केवल शास्त्र की सिद्धि होती है, भगवान की अपरोक्षानुभूति नहीं होती। जैसे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में तुम गणित सीख लेते हो, भौतिक शास्त्र सीख लेते हो, समाज विज्ञान सीख लेते हो, वैसे ही धर्म विज्ञान सीख लेते हो। धर्म ग्रंथों से, इन धर्म शिक्षकों से, धर्म व्याख्याताओं से, धर्म प्रवक्ताओं से तुम धर्म की शिक्षा प्राप्त कर लेते हो, शास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर लेते हो, लेकिन बिना साधना किए, बिना तपस्या किए, बिना आराधना किए भगवान की सिद्धि नहीं होती, भगवान की अपरोक्षानुभूति नहीं होती। और जिन्होंने केवल शास्त्र जाना है वे तुम्हें केवल शास्त्र बता सकते, जिन्होंने भगवान को जाना वही तुम्हें भगवान को बता सकते। ये पद यही कह रहा है कि परम गुरु राम मिलावन हाय। गुरु करना, अब देखो लगन के रुत आए, घर घर हिंदुओं में परंपरा है कि जब विवाह होता है तो गुरुमुख हुआ जाता है। अब गुरुमुख होने का ढंग क्या है? गुरुमुख होने का ढंग तो और क्या गुजरा है। मगर महाविद्यालय में तुम जाओगे, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाओगे तो जो शिक्षक, देखो अभी थोड़े दिनों बाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों की परीक्षा है। एमए, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं छात्र, और फिर उसके बाद भी नेट की परीक्षा होती है, और फिर परीक्षा होती है, तब जाके पात्रता होने पर ही फिर इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, तब जाके चयन होने पर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में शिक्षक नियुक्त होते। लेकिन ये जो गुरु परंपरा गांव में, कस्बों में, शहरों में जो चलती है, ये कैसे चलती? कोई किसी पीढ़ी में 10, 20, 50 पीढ़ी पहले कोई गुरु हो गया और उसके बाद उसका बेटा गुरु हो जाता है। अब चेलवाई शुरू हो जाती है। चेलवाई मने चेला बनाने। हमारे सारे के सारे, ये भोला भाई है, लालजी चचा है, प्रजापति भाई है, सब लोग ऐसे गुरुमुख होते, सारे के सारे लोग ऐसे ही गुरुमुख हुए। अब परंपरा से इनके गुरु मेरे पिताजी के गुरु थे, उनके गुरु मेरे बाबा के गुरु थे, उनके गुरु मेरे परबाबा के गुरु थे, ऐसे ही परंपरा से आता है। अब बताओ भला, बच्चा वाला गुरु। हाँ, अब जैसे मान लो मैं भूगोल पढ़ाता हूँ महाविद्यालय में, अब मेरा अगर बेटा होता तो कोई आवश्यक है कि वो भूगोल का प्रोफेसर होता मेरी तरह? होता भी तब जब योग्यता प्राप्त करता, परीक्षाएं होती, सारी परीक्षाओं में और अंत में इंटरव्यू में चयनित होता, तब जाके प्रोफेसर। ऐसे थोड़े होता कि केवल मेरा बेटा हो गया और इस कारण वो प्रोफेसर, ऐसा कहीं होता है? देवरिया जिले के जिलाधीश हैं, उनका बेटा अगर होगा तो पढ़ाई करेगा, सारी परीक्षाओं में
साक्षात्कार में उत्तीर्ण होगा तब जाके जिलाधीश बनेगा। ऐसा थोड़े है कि जिलाधीश का बेटा होने के कारण जिलाधीश कोई बन जाए, ऐसा होता है। लेकिन गुरु परंपरा का खेल देखो, जो घर घर गुरुमुख होते हैं उनकी जरा विडंबना देखो। गुरु का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा सब गुरुमुख करा, मंत्र फूक रहे का। तो ये इस खेल से बचना चाहिए महाराज। कहीं न कहीं तो गुरु होता है, सदा सर्वदा धरती पर गुरु होते, ऐसा नहीं हो। भगवान गीता में अभी कहा कि संभवामि युगे युगे, अगर गुरु न हो, संत न हो तो ये धरती एक पल भी न चले। संत ही धरती को अपने शीश पर उठाए हुए इस सृष्टि को पीठ पर शीश पर उठाए हुए चलते हैं महाराज। ध्यान देना, एक हो अनेक हो बात अलग है। सतयुग में संत मंडल की संख्या बढ़ जाती, कलिकाल में उनकी संख्या कम से कम होती चली जाएगी। लेकिन संत होते अवश्य, संत न हो, ज्ञानी न हो, गुरु न हो तो ये धरती न चले। क्योंकि देखो शास्त्र कहते हैं धर्मा धारयते प्रजा, यह जीवन ये संसार। पढ़ने दे रहा बच्चों को भगा दो बात। धर्म ही धारण करता है जीवन को, लोक को धारण करने वाला धर्म है। और धर्म को धारण करने वाला कौन? धर्म को धारण करने वाला शास्त्र है। और शास्त्र को धारण करने वाला कौन? शास्त्र की व्याख्या करने वाला, शास्त्र को सिद्ध करने वाला, शास्त्र को स्पष्ट करने वाला, शास्त्र को प्रचारित प्रसारित करने वाला कौन होता है? गुरु होता है, संत होता है। उसी को तो गुरु कहते हैं, जिसने शास्त्र के मर्म को जाना, जिसने शास्त्र के ज्ञान को अपने अंदर उतार लिया, जिसके लिए शास्त्र केवल कंठ में नहीं, जिसके लिए शास्त्र अंतर में अवतरित हो गया, शास्त्र ज्ञान जिसके हृदय में उतर गया, उसी को गुरु कहते हैं। और ये जो अंतर में उतरना है शास्त्र ज्ञान का, वह परमात्मा को करना है। शास्त्र ज्ञान हुआ वास्तव में तभी जानना जब भगवान की अपरोक्षानुभूति हो गई। हमारे यहाँ दो शब्द चलते हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान माने एक ढंग से कहो तो शास्त्रों का ज्ञान, और विज्ञान माने शास्त्रों का जो ये विषय है, वासुदेव परावेदा, ये सारे के सारे जो ज्ञान जहां से आते हैं वे सब वेद से आते हैं। और वेद क्या है? वासुदेव परावेदा। ये वेद जो है वासुदेव परा, वासुदेव तत्व की ही व्याख्या कर रहे हैं, वासुदेव तत्व का ही निरूपण निष्पादन कर रहे हैं। वेद शास्त्र भगवान का ही निष्पादन कर रहे हैं। ध्यान देना। तो अगर तुमने शास्त्र जाना और तुमने भगवान को सीधे नहीं जाना तो तुमने शास्त्र जाना ही नहीं। ध्यान देना। इसलिए गुरु वही है जिसके पास भगवान का ज्ञान, और गुरु उसी को बनाना चाहिए जो तुम्हें राम से मिला सके, जो भगवान से मिला सके, जो भगवान से स्वयं मिल चुका वही भगवान से मिला सके। ये पद यही कर है, परम गुरु राम मिला मनहार। गुरु चुनना तो ध्यान देना कि राम मिलावन हार है कि नहीं। इस पद की व्यंजना यही कि किसी को भी गुरु मत मान लेना। नगर में आते हैं कथा कहने वाले, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, सुंदर श्रृंगार करके, प्रायः सुंदर शरीर वाले होते, ब्राह्मण होते हैं प्राय। तो ब्राह्मण तो जाति ही गोरी चिट्टी सुंदर ही होती है। और गायन वादन श्रृंगार सबके जरिए, और इसके बाद शास्त्र का व्याख्यान, शास्त्र रटे हुए, कथाएं याद हैं, गीत याद हैं, संगीत मंडली, और ऐसा समा बांधते हैं विद्वत्ता का, ऐसा समा बांधते हैं संगीत का कि तुम समझते हो यही गुरु। तुम कैसे पहचान पाओगे कि गुरु कौन है? तुम अटक जाते हो। इसलिए देखो, जब विवेकानंद गुरु की तलाश में निकले, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु हुए ना, तो विवेकानंद गुरु की तलाश में निकले।
तो विवेकानंद ने लगता है जैसे ये पद पढ़ा हो, क्या पता विवेकानंद ने पढ़ा, ये पद 500 साल पहले लिखा गया, अब विवेकानंद 150 पौने 200 साल पहले। विवेकानंद ने जिसको भी सुना कि ये संत है, ये ज्ञानी है, इनसे ज्ञान मिल सकता है, भगवान मिल सकते, उनसे जाकर सीधे यही प्रश्न किया है, आपने भगवान को देखा? ठीक से सुनना बाबू, प्रजापति बैठ। गुरु बनाना हुआ तो गुरु से पूछना चाहिए कि आपने भगवान को देखा? विवेकानंद पूछते थे। उस समय बहुत बड़े संत हुए, कि बहुत बड़े विद्वान हुए, संत तो नहीं हुए, विद्वान हुए। केशव चंद्र सेन बंगाल के बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े चिंतक, बहुत बड़े विचारक हुए, बड़े विद्वान थे। उनके पास पहुंचे, विवेकानंद ने पूछा, क्योंकि ये पद लगता है जैसे पढ़ा हुआ हो। विवेकानंद ने, परम गुरु राम मिलावन हार, जो राम से मिला दे वही गुरु है, वही परम गुरु है। वैसे तो मास्टर साहब लोग सब गुरु जी कहलाते हैं, जो हाई स्कूल, इंटर में, एर्थ में, एमएससी में, एमए में पढ़ाते हैं, सब गुरु जी लोग कहलाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र उनको गुरु नहीं मानता, उनको उपाध्याय मानता है, उनको शिक्षक मानता है, उनको आचार्य मानता है, उनको गुरु नहीं कहता। गुरु शब्द बड़ा गहन है। गुरु तो कहा कि केशव चंद्र सेन के पास पहुंचे, विद्वान दार्शनिक के पास पहुंचे, उस समय के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक, और पूछा, आपने भगवान को देखा? अचकचा कर देखा केशव चंद्र सेन ने, और कहा कि देखना क्या, जानना होगा, समझना होगा, बूझना होगा। टिको मेरे पास, धीरे 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 अध्ययन करो, मनन करो, धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होने लगेगा। तो विवेकानंद ने कहा, नहीं, मेरा सवाल है ये, आपने भगवान को देखा है? अचकचा गए, अब कैसे कहें कि भगवान को देखा? और उनके हिचकिचाहट को देखकर विवेकानंद ने चरणों में प्रणाम किया, कहा कि मुझे जवाब मिल गया, और चल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, उस समय उन्होंने बहुत बड़े एक धार्मिक संगठन की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज उसका नाम था। उनके पास पहुंचे विवेकानंद, यही प्रश्न किया। बहुत बड़ा सुंदर, दीर्घकाय, सुंदर शरीर, बड़े संपन्न थे, बहुत बड़े जमींदार हुए, और बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े धार्मिक आध्यात्मिक विद्वान, ब्रह्म समाज की स्थापना की, एक आध्यात्मिक संगठन खड़ा किया। लेकिन जाकर विचारणा नहीं की, उनसे बहस नहीं किया, उनसे विद्वत्ता, उनकी विद्वत्ता को छानने की चेष्टा नहीं की। सीधे पूछा, आपने क्या भगवान का दर्शन किया? अचकचा गए देवेंद्रनाथ टैगोर, न बतिया चाचा, बाद में बतियाएगा, सीधा बैठे, टेढ़ा बैठेंगे। चाचा, लालजी चाचा, दोनों पैर पर, दोनों नितंब पर बैठिए, पालथी मार के बैठे, पालथी मार। अच्छा, ठीक है, तब आराम से, तो जैसे बैठे, अच्छा, ठीक, दर्द है तो जैसे भी बैठिए, चाहे तो चौकी से टेक लेके बैठे। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने भी अचकचा कर देखा। आज तक कोई ऐसा नहीं आया देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास। जिज्ञासु तो बहुत आए, विद्वान तो बहुत आए, पत्रकार बहुत आए, समीक्षक बहुत आए, बहस करने वाले बहुत आए, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया जिसने सीधे प्रश्न किया हो कि क्या आपने भगवान को देखा है, ब्रह्म साक्षात्कार किया, ब्रह्म समाज बनाया है आपने, ब्रह्म का ज्ञान है आप। और जो निगाह झुके देवेंद्रनाथ ठाकुर की, झुकी हुई निगाहों में ही पढ़ लिया विवेकानंद ने कि झुकी झुकी निगाहें बोलती हैं कि ज्ञान नहीं है, भगवान की अपरोक्षानुभूति नहीं। चरणों में प्रणाम किया और चल दिए विवेकानंद। ऐसे तमाम विद्वानों के पास गए, कहीं
किसी ने ये स्वीकार नहीं किया, कोई स्वीकार करने का साहस न जुटा सका कि हाँ मैंने भगवान का दर्शन किया है। न बतिया बात तो न करें लाल जी, उनसे बोल दीजिए बात कर। तो अंत में पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास। कभी कथा कही है, रामकृष्ण परमहंस उस समय आधी रात का समय भागीरथी में, गंगा में एक बजरे पर थे। नाव होती है, जैसे कश्मीर में जाओ तो महंगी महंगी नावें चलती हैं, मोटर बोट जैसे, उन्हें शिकारा कहते हैं। बड़े सुंदर सुंदर करोड़ों रुपए के भी शिकारा होते हैं। होटल होते हैं, पानी में चलती हुई नावें, उनमें भवन बने रहते हैं, सारी व्यवस्था रहती है। बैठक होती है, किचन होता है, सोने की लेटने की सारी जगह होती है और बड़ी सुंदर व्यवस्था। तो ऐसे ही बजरा होता रहा है पुराने जमाने में। अमेरे उमरा, उसमें बजरे में भी सोने की, बैठने की, विश्राम की, पलंग के, सोफे की व्यवस्था रहती थी। बड़े बड़े अमीर उमरा उसमें चलते थे, उसमें नौका विहार करते थे। तो बैठे हुए थे उस समय बजरे में, क्या कहते हैं, नहीं ये तो भूल गए, ये किसकी कथा है, वो कौन बैठे थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर की कथा, बजरे में बैठे हैं। हाँ, रामकृष्ण परमहंस बजरे में नहीं थे, संभवतः देवेंद्रनाथ ठाकुर बजरे में थे। कभी कथा कहिए मुझे से मैं भूल रहा है। और आधी रात को नाव नदी पार करके बजरे पर चढ़ के देवेंद्रनाथ ठाकुर को जगाया। आधी रात देखा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कि एक भीगा हुआ नौजवान, सुंदर नौजवान खड़ा है। अरे पूछा कहां से आए, इस आधी रात को कहां आकर? मन में आया कहीं चोर, कहीं डकैत तो नहीं, लेकिन आंखों में ऐसी रोशनी, ऐसा निर्भय चेहरा देखा। ये न समझना कि रात को जो डकैत आते हैं लूट के ले जाते हैं, इधर डकैतियां पड़ रही। सिद्धार्थ नगर में, बरहर क्षेत्र में डकैतियां पड़ रही। मैल में एक डकैती पड़ी, बरहज में डकैती पड़ी। तो डकैत जो लैस होकर आते हैं हथियारों के साथ, असलहों के साथ, उनके चेहरे को देखोगे आंखों में भय इतना गहरा दिखाई दे। लेकिन संत को देखोगे तो खाली हाथ आएगा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा अभय दिखाई देगा। संत माने ही जिसने अभय को सिद्ध किया। तो ऐसी अभय मुद्रा थी कि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, पहचान लिया कि ये कोई डाकू नहीं हो सकता। तो पूछा कैसे आए? वही प्रश्न किया था कि आपने भगवान को देखा? देवेंद्रनाथ ठाकुर की आंखें झुके और फिर कहा था कि आप इत्मीनान से बैठे हो, भीगे आए हो आधी रात को, ये कोई समय है प्रश्न करने का? ये कोई समय है जिज्ञासा का? ये कोई ढंग है भगवान को जानने का? और बजरे से कूद पड़े विवेकानंद, कहा कि ना मुझे उत्तर मिल गया। प्रणाम किया और बजरे से कूद पड़े, उसी आधी रात को वापस आ गए। जान गए कि जिसकी निगाहें झुकी हैं उसके पास भगवान की अपरोक्षानुभूति नहीं हो सकती। और अंत में घूमते घूमते किसी ने बताया, केशव चंद्र सेन ने बताया था कि तुम्हारा जवाब मिलेगा। एक साधु रहता है भागीरथी के तीर, रानी रासमणि के मंदिर में, तुम वहां जाओ, तुम्हें वहां जवाब मिलेगा। एक साधु रहता है तो दर्जा 4 पास, लेकिन तुम्हारा जवाब उसी के पास है। और ढूंढते ढूंढते रामकृष्ण परमहंस के पास आए, दर्जा 4 पास, और उन्हीं को गुरु बनाया। उनके पास पहुंचे और उनको ऐसे ही उनसे भी सीधे पूछा, भगवान को देखा है? राम से मिला सकते हो? परम गुरु राम मिलावन हार, राम से मिला सकते हो? राम को देखा है, भगवान का दर्शन किया। लहक कर आंखें उठाई रामकृष्ण परमहंस ने, आंखों से जैसे एक लपट निकली। विवेकानंद के जीवनी लेखक बताते हैं कि विवेकानंद जो बड़ा सुंदर शरीर था, और विवेकानंद के जीवनी लेखक बताते हैं कि विवेकानंद जब बोलते थे तो उनके शब्दों से स्फुलिंग यानी चिंगारियां निकलती थी।
आंखों में ऐसी दीप्ति थी विवेकानंद की। देखो, हर जिज्ञासु जो भगवत जिज्ञासु होता है, जिसे वास्तव में संसार से वैराग्य होता है और भगवान को जानने की ललक होती है, उसकी आंखों से एक लपट निकलती है, लेकिन तुम न समझ सको, तुम पहचान न सकोगे कि ये कैसी लहक है, ये कैसी दीप्ति है, कोई भगवत ज्ञानी ही पहचान सके। रामकृष्ण परमहंस ने देखा, आंखों से आंखें मिली और रामकृष्ण परमहंस की आंखों की राम सिद्धि की दीप्ति, कृष्ण सिद्धि की दीप्ति और विवेकानंद की आंखों के राम को प्राप्त करने की जिज्ञासा की, लालसा की दीप्ति दोनों मिली और ऐसा प्रकाश फैला कि आंखों में आंखें टकटकी लगाकर स्तब्ध हो, आंखें जोड़कर सीधा देखकर आंखों में आंखें ऐसे डाली रामकृष्ण परमहंस ने कि जैसी आंखों की राह रामकृष्ण तीर की तरह विवेकानंद की छाती में, विवेकानंद के हृदय में धंस गए हो जैसे। और कहा, जैसे अभी तक आंखों से चिंगारी निकल रही थी, तीर निकल रहे थे, अब जिह्वा से तीर निकला। हाँ, देखा है, भगवान को देखा है, राम को देखा है मैंने, जैसे तुम्हें देखता, जैसे मैं तुम्हें साक्षात देखता हूं, ऐसे मैंने राम को देखा है, ऐसे भगवान को देखा है। और आंखों में देखो, प्रामाणिकता बड़ी जरूरी है। यही मैं तुमसे कहता हूं। शब्द तो बड़े सुंदर सुंदर विद्वान लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, विद्वानों के पास शब्द बहुत बड़े होते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास शब्द वैसे नहीं थे जो विद्वानों के पास होते। आज भी ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कथावाचक हैं, शब्द याद किए हुए, उपनिषद याद किए हुए, वेद कंठस्थ किए हुए, रामचरितमानस भागवत कंठस्थ किए हुए, कल भी थे, आज भी। वो तो दर्जा 4-5 थे, श्लोक बोल ही नहीं पाते रामकृष्ण परमहंस, लेकिन आंखों में भगवत ज्ञान की दीप्ति ऐसी थी कि विवेकानंद ने पहचान लिया। देखो, जो सच्चा बोलता है उसकी आत्मा से प्रमाण झलकता है। गांधी जी बहुत सरल व्यक्ति थे। गांधी जी ने शास्त्र इतने नहीं पढ़े। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वान गांधी जी से भी ज्यादा सुंदर बोल सकते थे, विद्वत्तापूर्ण बोलते थे। गांधी जी बड़ा सरल, बड़ा सीधा, जैसे कि कम पढ़ा लिखा आदमी जैसा बोलता है। बहुत सारी व्याकरण की भी गलतियां होती थी। हिंदी जब बोलते थे, अंग्रेजी तो अच्छी बोलते थे, लेकिन हिंदी बोलते थे तो व्याकरण की गलतियां भी बोलते थे। लेकिन जो बोलते थे आत्मा के प्रमाण से बोलते थे, इसलिए गांधी जी की बात का ऐसा प्रभाव पड़ा। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने जब हृदय की सच्चाई, आत्मा की सच्चाई से कहा कि हाँ, देखा है, भगवान को देखा है, राम को देखा है, जैसे तुम्हें देखता, यकीन हुआ विवेकानंद को। और विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया। तो मैं तुमसे कहूं, ऐसे ही जब गुरु बनाने को हो तो ऐसे मत गुरु बना जैसे तुम बनाते हो। जैसे प्रजापति भाई ने बनाया, भोला भाई ने बनाया, बाबू साहब ने बनाया, लालजी चाचा ने बनाया, पंडित जी ने बनाया, इन सारी माताओं ने बनाया, सबने गुरु बनाया। और सबने गुरु ऐसे ही बनाया कि उनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, मेरे खानदान में सब गुरु होते हैं, उन्हीं से गुरुओं को ले। ऐसे गुरु नहीं, ज्ञान ऐसे नहीं होता। ज्ञान हेरिडिटी से नहीं आता, ज्ञान आनुवंशिकता से नहीं आता। ज्ञान तुम्हारे बेटे में, राम के बेटे हुए लव कुश, राम थोड़े हो। लव कुश के बेटे के बेटे के बेटे राम थोड़े हो। बताओ, स्वयं भगवान राम अवतरित हुए, परम गुरु राम मिलावन हार। लेकिन लव की पूजा नहीं होती, कुश की पूजा नहीं होती। कुश के बेटों की, लव के बेटों की पूजा होती है, भला राम की पूजा होती है। राम के भक्त हनुमान की पूजा होती है। राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, राम राम कहते हुए, भगवान का नाम जपते हुए, भगवान की सेवा करते हुए। महावीर से बड़ा
हनुमान से बड़ा सेवक कौन हुआ भगवान का? धरती पर वैसा बड़ा सेवक नहीं हुआ। ऐसी सेवा की कि इतने पुण्य हुए कि धरती पर आज हनुमान जी के मंदिर राम जी के मंदिर से भी ज्यादा है। तो राम जी का मर्म जितना हनुमान जी ने जाना उतना किसी ने नहीं जाना। कैसे जाना? भगवान के नाम से जाना, भगवान की सेवा से जाना। लव और कुश भगवान के पुत्र, राम जी के पुत्र हैं, सीता जी के पुत्र हैं, जगत जननी जानकी के पुत्र हैं लव कुश, राम जी के पुत्र हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी मान। अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के दाता हैं हनुमान जी। और ये वर किसने दिया? जानकी जी ने दिया। लेकिन ये वर जानकी जी स्वयं अपने बेटों को नहीं दे सकते। लव कुश के पास वो सिद्धि नहीं है राम की जो हनुमान के पास है। क्यों नहीं है? तो ये ध्यान देना कि हेरिडिटी से, आनुवंशिकता से खानदानी नहीं आता भगवान का ज्ञान। राम का ज्ञान हनुमान में आता है। राम का गान राम के गान से, राम की सेवा से राम का गान शबरी में आता है। शबरी गुरु है, महागुरु है। हनुमान महागुरु है। एक वानर गुरु है, एक भीलनी, एक जंगली भीलनी शबरी गुरु है। लेकिन लव कुश गुरु नहीं हुए। लव कुश राम के जैसे पूजित नहीं हुए। लव कुश का नाम अगर तुम आज जानते हो तो राम के कारण जानते हो। लेकिन हनुमान तो स्वयं के राम ज्ञान के कारण जाने जाते। राम के कारण राम न भी होते तो भी हनुमान जाने जाते। ध्यान देना। तो कृष्ण के भी वंश, कृष्ण के भी वज्र, ये क्या कहते हैं, कृष्ण का भी वंश चल। कृष्ण के वंश तो में भी वज्र हुए, लेकिन उनका वंश, उनके वंश से कृष्ण नहीं जाने जाते। तो राम के हेरिडिटी से जब ज्ञान, राम का ज्ञान नहीं होता, राम की सेवा से, राम के नाम से, राम की भक्ति से, हनुमान के रूप में राम का ज्ञान आता है, तो तुमने कैसे मान लिया कि गुरु के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को गुरु बनाया जा सकता? तुमने कैसे जाना? ये पद कहता है कि परम गुरु राम मिलावन आहार। जो राम से मिला दे उसी को गुरु बना। ये पद कहता है कि परम गुरु राम मिलावन आहार। राम से जो मिला दे और राम से वही मिलाए जिसने स्वयं राम को पाया है। तो ये अगली बार से जब गुरु करना तो ध्यान देना, यह न सोचना कि ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। सदा सर्वदा गुरु होते हैं, धरती पर होते हैं, गुरु की तलाश करनी होती है। और जिन ढूंढा तिन पाइया, जो ढूंढते हैं उनको गुरु मिल भी जाते हैं। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संत। अगर तुम भाव से गुरु को पुकारोगे, संत को पुकारोगे तो भगवान की कृपा होगी। और उनके कृपा के बिना संत ज्ञानी मिलते भी नहीं। उनकी कृपा हो जाएगी और तब संत तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए कि देखो, बिना गुरु के राम नहीं मिलते और राम के मिले बिना जीवन सिद्ध नहीं होता। केवल एक पंक्ति पर थोड़ी बात हुई, पूरा पद अभी बाकी रह गया। फिर किसी और दिन इस पद पर चर्चा होगी। तो आइए अब गाएं भगवान के मधुर मनोहर मंगलकारी नाम, मंगलमय भगवान और कृपामय भगवती के आखिर तक।